हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं करंट अफेयर पार्ट 4। और पिछले जो करंट अफेयर का 3 पार्ट है उसमें हम 300 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आपका अब जो काफ़ी कम समय बचा है, 16 दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। तो एक और चीज़ आपके लिए, जो एडमी कार्ड है आपका, वो डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है कहाँ से डाउनलोड करें, तो हम उसके लिए एक वीडियो बनाए हुए हैं और आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में बताए हैं और कि एग्ज़ाम कब होगा, कितने बजे होगा, ये पूरा हम डिटेल में उस पर वीडियो बनाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कहा है कि यह 2023-2027 के दौरान भारत के लिए एक नई देश साझेदारी रणनीति के हिस्से के रूप में औद्योगिक गैलेरियो, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सिस्टम, शहरी बुनियाद ढांचे, कौशल पारिस्थितिक तंत्र और छोटे व्यवसाय के विकास पर भारत की शहरी केंद्रित प्रमुख कार्यक्रम और योजनाओं में योगदान देगा। ये बात कौन कहा है आपको बताना है। तो ये बात हमारे एशियाई विकास बैंक कही है। कौन कहा है? एशियाई विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस जिले में संसाद खेल महाकुंभ 2022-23 का दूसरा चरण हुआ है? तो ये बस्ती में हुआ है। कहाँ पे? बस्ती में। हाल ही में शरद यादव का निधन हो गया, वो कौन थे? तो शरद यादव जो थे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है। हाल ही में CCTNS क्रियान्वयन में किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? तो अभी आपका हरियाणा पुलिस जो है प्रथम स्थान पर रही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत नौसेना के प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर में आयोजित किया जा रहा है। तो समुद्री निगरानी का पहला अभ्यास किस वर्ष आयोजित किया गया था? मतलब अभी तो ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर आयोजित किया गया है, लेकिन आपका जो समुद्री निगरानी का जो पहला अभ्यास था वो कब आयोजित किया गया था? तो आपका आयोजित हुआ था 2019 में। ठीक है। हाल ही में द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक कौन हैं? तो इस फिल्म के निर्देशक हैं आपके विवेक अग्निहोत्री। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज की गई है? तो आपका बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत दर्ज हुई है अभी हाल ही में चीन में। ठीक है। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी सहित कितने भारतीय खिलाड़ी को मेरीलोवन क्रिकेट क्लब ने अजीवन मनाद सदस्यता प्रदान की है? मतलब महेंद्र सिंह धोनी के साथ और कितने खिलाड़ी हैं उनकी संख्या बताना है। ठीक है। तो उनके साथ और 4 खिलाड़ी, यानी टोटल कितने? 5 खिलाड़ी। ठीक है। एक और चीज़ आपको हम बता दें कि आपका तो अब मात्र एग्जाम में 16 दिन बचा हुआ है। अभी तो करंट अफेयर ही 2-3 दिन हालांकि चलेगा, उसके बाद आपका रीजनिंग चलेगा। तो हम आपको बता दें कि आपके लिए हम एक महामैराथन का बैच शुरू कर रहे हैं। महामैराथन का जो आपका बैच होगा वो आपको मात्र 6 दिन चलेगा, लेकिन 6 से 7 दिन चलेगा, यानी लगभग 1 सप्ताह चलेगा, जिसमें आपको लगभग 700 क्वेश्चन लाया जाएगा एक सेट में। ठीक है। तो उस वीडियो को मतलब आप जरूर देखिएगा। एग्ज़ाम से ये 5-6 दिन पहले स्टार्ट होगा आपका। लगभग ये 22 तारीख से स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी एग्ज़ाम आपका 1 अक्टूबर से हो रहा है, तो आपको 22 तारीख से वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें आपको महामैराथन क्लास से जाना जाएगा वो, जिसमें 700 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है। चलिए फिलहाल अभी फोकस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो पहली जो आपका हेल्थ मीटिंग ग्रुप है ना, वो किया गया है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाई गई है? तो आपका राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है 24 अप्रैल को। ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा, ये दिवस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और आज हिंदी दिवस है। ठीक है। तो आपका ये चीज़ भी याद रहना चाहिए कि 14 सितंबर को क्या है? हिंदी दिवस। और इसकी जो
हिंदी दिवस की जब लागू किया गया था 1953 में किया गया था वैसे, लेकिन आपका 14 सितंबर 1949 को ही ये घोषणा कर दिया गया था, लेकिन लागू हुआ आपका मतलब मनाया जाने लगा 1953 से। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा कि आज कौन सा दिवस है, हिंदी दिवस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी फिलहाल में आपका कोई भारतीय खिलाड़ी ऐसा नहीं है जो T20 में 7000 रन बनाया है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई खिलाड़ी नहीं है जो T20 में 7000 रन बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुख्य छिद्र ग्रह बेल्ट का पता लगाने के लिए किस देश ने हाल ही में एक महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया है? कौन देश किया है? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात जो देश है वो क्या किया है, एक महत्वाकांक्षा अंतरिक्ष मिशन शुरू करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में गुजरात के किस शहर को अपना पहला इन व्रोटो फाइटलाइजेशन EVF मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये मिला है आपको अमरेली को। किसको? अमरेली को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीज़ ने सिडनी के हैरिस पार्क क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में नामित किया है। किस रूप में नामित किया गया है? तो इसको लिटिल इंडिया के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूर दे दी। 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक किस वर्ष तक संशोधित करती है? आपका 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित किया गया है, तो किस वर्ष तक किया गया है, कब तक का कर दिया गया है? तो 2025 तक कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने नगर पालिका ब्रांड से संबंधित सूचनाओं के भंडार सहित एक सूचना डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये SEBI लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी तकनीकी अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है अभी वर्तमान में? तो अरुण सिन्हा को बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा अनावरण किया गया है? तो ये आपका जो 54 फीट प्रतिमा बनाया गया है हनुमान जी का, तो वो बनाया गया है आपका गुजरात में। कहाँ पे बनाया गया है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में क्रिस हिपिकिंस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? क्रिस हिपिकिंस जो हैं वो आपके न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महिला रोजगार देने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? यानी महिला को रोजगार देने में सबसे ज़्यादा रोजगार कौन सा राज्य दिया है और सबसे ऊंचे स्थान पर है, ये बताना है। तो सबसे ऊंचा स्थान पर अभी चेन्नई है महिला को रोजगार देने में। ठीक है, हाल ही में किसे जुतुत्सु इंटरनेशनल फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप में भारत प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है सबक्त मलिक को चुना गया है। किसको? सबक्त मलिक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 को अपने नाम किया है? तो स्पेनिश सुपर कप फाइनल को अभी आपका 2023 में वेलेंसिया के नाम हुआ है। ठीक है, हाल ही में आर्डिन पावर लिमिटेड ने किस देश में बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये अभी शुरू हुआ है हाल ही में आपका भूटान में। ये आपका 322 नंबर जो प्रश्न है ये आपका स्पेनिश सुपर कप फाइनल 2023 आपका रियल मैड्रिड जीता है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और हाल ही में अडानी पावर लिमिटेड ने किस देश की बिजली सप्लाई शुरू की है? तो ये भूटान की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनेगी? तो एग्री सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी अभी बनने वाली है आपका गरुड़ एरोस्पेस। कौन? गरुड़ एरोस्पेस। ठीक है,
हाल ही में किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरुआत की गई है? तो ये जो आपका सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम है, ये आपका शुरुआत किया गया है त्रिपुरा में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? क्या लाडली बहना की योजना शुरू हुआ है आपका मध्य प्रदेश में। जनवरी 2023 में किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाले बीआरओ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बीआरओ की पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। कौन बनी है? सुरभि जखमोला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री स्टीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? क्या ट्री स्टीज ऑफ द वर्ल्ड हाल ही में किसे लगातार दूसरे साल, मतलब एक बार मिल चुका है और फिर दूसरे साल भी मिल रहा है, ये किसे मिला है? क्या ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड मिला है आपको मुंबई को, ठीक है। हाल ही में जारी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाला मुख्यमंत्री कौन है? मतलब देश में सबसे अधिक संपत्ति किसके पास है, कौन से मुख्यमंत्री के पास है? किस रिपोर्ट से? एडीआर रिपोर्ट से ये पता चला है कि सबसे ज़्यादा किसके पास है, ये आपको ये बताना है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो जगन मोहन रेड्डी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कौन से पुरस्कार के लिए? गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। तो गौरी अम्मा पुरस्कार के लिए एलिड गेवरा को चुना गया है, ठीक है। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस PBD किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित हुआ है इंदौर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 मिनट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितने झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? मतलब ये 74वें जो आपका गणतंत्र दिवस मना है उसमें कितना जो झांकियाँ थे वो प्रदर्शन किए? तो आपका वो किए हैं 23, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहला के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो ये सहयोग हुआ है इफाको के साथ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, 1 मिनट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आपका बोला जा रहा है प्रश्न में ये कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा घोषित ICC की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? मतलब एकमात्र भारतीय जो शामिल है, देखिए ऋषभ पंत तो अभी आपका उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो घायल है, और पुजारा को चुना नहीं गया है, जसप्रीत बुमराह चोटिल थे, तो विराट कोहली एक खिलाड़ी है जो चुना गया था। इन ऑप्शन के अनुसार गए हैं, ठीक है। आपको ये नहीं कि अभिषेक से तो विराट कोहली चुने गए थे, रोहित शर्मा चुने गए थे, आपका शिखर धवन कह रहे हैं, सुमन गिल चुने गए थे, आपका हार्दिक पांड्या तो टेस्ट नहीं खेलते हैं, आपका शमी चुने गए थे, आपका सूर्य कुमार को चुना गया था। तो आपको ये ऑप्शन के अनुसार जाना होगा, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलिए 2023 में COP 28 का योजना कहाँ होगा? तो COP जो है आपका, तो COP का योजना होगा आपका इस बार मिस्र में, ठीक है। हाल ही में 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारतीय विमान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? क्या 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारतीय विमान शिखर सम्मेलन ये आपका आयोजित किया गया है अभी। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा ना। अभी आपका शिखर सम्मेलन हुआ था, तो शिखर सम्मेलन जो हुआ था आपका कहाँ पे हुआ था? G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, और उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो अध्यक्षता हमारे किए थे नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए थे, ठीक है। तो इसके लिए एक और चीज़ आपको हम बता दें कि आप अगर G20 के बारे में पूरा जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम पूरा डिटेल थ्योरी प्लस MCQ का क्वेश्चन बनाए हैं उसमें, और उसमें कुछ ट्रिक्स भी बताए हैं कि जो आपका 20 देश शामिल है वो 20 देश के लिए ट्रिक्स भी बताए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज का प्रश्न है नेक्स्ट कि हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार आपका कर्नाटक राज्य जो है ना वो सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है। कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन और एक कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं?
मतलब कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, ये बताना है, संख्या बताना है, ठीक है। तो ये आपका किया गया है 4, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन की सफल ट्रायल किस शहर में किया गया है? क्या अंडर वाटर मेट्रो ट्रायल की जो पहली बार प्रयास हुई है भारत की, वो हुई है किस राज्य में? तो वो हुई है कोलकाता राज्य में, ठीक है। हाल ही में जारी AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? किसमें AI इंडेक्स रिपोर्ट में सबसे ऊंचे स्थान पर रहा है? आपका अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नीलाक्षी शाह सिन्हा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये यूक्रेन में किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक प्रशंसा उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया है? तो ये आपको प्रदान हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय को। किसको? स्वास्थ्य मंत्रालय को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहला लॉन्च किया है? क्या साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो ये हुआ है आपका तेलंगाना का, ठीक है। एक मिनट, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर, ये आपका ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन दिया गया है ना, ये पूरा गलत दे दिया गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहला लॉन्च किया है। तो ये केंद्र शासित पूछा है, और आपका ये जो तेलंगाना है ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, बल्कि ये केंद्र राज्य नहीं है, आपका ये राज्य है, ठीक है। तो ये आपका जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन, ये सभी गलत दे दिए गए हैं, क्योंकि आपका यहाँ देख रहे हैं बिहार भी एक राज्य, आंध्र प्रदेश भी राज्य, उड़ीसा भी राज्य, तेलंगाना भी राज्य। केंद्र शासित प्रदेश तो ये नहीं है। आपको केंद्र शासित हम बता दें तो केंद्र शासित श्रीनगर है, पुडुचेरी है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है और दमन दीव है आपका। ये सभी जो हैं ये आपका केंद्र शासित हैं, लेकिन आपका ये जो है उड़ीसा, तेलंगाना, बिहार, ये आपको केंद्र शासित नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है, ठीक है। क्या? डॉक्यूमेंट शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी का नॉमिनेट जो हुआ है वो हुआ है आपका द एलिफेंट व्हिस्पर्स, ठीक है, इसके लिए हुआ। सर्वप्रथम खान स्टार्ट अप शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका सबसे पहला जो आयोजित हुआ था वो हुआ था मुंबई में, ठीक है। हाल ही में जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? क्या आपराधिक देशों में रैंक पर बताना है, ठीक है। कौन कौन सा दिया? अफगानिस्तान दिया है, वेनेजुला दिया है, आपका पापुआ न्यू गिनिया दिया है। तो इसमें से आपका हो जाएगा जो वेनेजुला है ना, ये अपराधी देशों में सबसे रैंकिंग पर 1 है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध हुआ है। हाल ही में देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो पहला संविधान साक्षर जिला बना है आपका कोलम, ठीक है। हाल ही में सलीम दुरानी का निधन हुआ, वो कौन थी? तो जो सलीम दुरानी है ना, वो आपकी एक क्रिकेटर थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत निम्नलिखित में से किस देश ने औद्योगिक अनुसंधान और विकास सहयोग पर एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ये किया गया है इजराइल के, ठीक है। इमो दिवस इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इनो दिवस मनाया जाता है आपका, एक मिनट, नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में, ठीक है। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में जारी EY रिपोर्ट
के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी? मतलब किस साल तक क्या बन जाएगी? 26 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएगा। EY रिपोर्ट के अनुसार बताना है। तो कब तक बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका 2047 तक। ठीक है, अभी और 14 साल इसको 24 साल लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस राज्य में शुरू होगा? तो ये आपका शुरू होगा ओडिशा में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में तीरंदाज विश्व कप में धीरज वोमेदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीते हैं आपका कांस्य पदक। 1 मिनट रुकिएगा जरा, 1 मिनट। हाँ, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन आपका आयोजित किया गया है भोपाल में। कहाँ पे? भोपाल में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने किस देश को ऊंचा जोखिम वाले तृतीय देश क्षेत्रियों की सूची से हटा दिया है? तो ये आपका हटाया गया है अभी पाकिस्तान को। ठीक है, किससे? यूरोपीय यूनियन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायतों को त्यौहार मानने के लिए अनुदान देना की घोषणा किया? क्या? त्योहारों मनाने के लिए क्या देने की घोषणा किया है? अनुदान। कौन सा ये राज्य किया है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रपति बोल रहे हैं, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पंकज कुमार सिंह को। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो GI टैग में सबसे शीर्ष पर अभी है केरल। ठीक है। हाल ही में किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र TEMPO लॉन्च किया है? क्या? वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टीम्पो लॉन्च किया है। तो ये नासा लॉन्च किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL इतिहास में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खलील अहमद बने हैं। ठीक है। कौन? खलील अहमद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खादी उत्सव 23 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन आपका हुआ है मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुवाहाटी में कितने धार्मिक स्थलों का जल मार्ग से जोड़ा जाना है? 6। कितने? ये आपका 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। ठीक है। जनवरी 2023 में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये बिहार राज्य किया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू की गई होगी? तो ये कोलकाता में होगी। ये प्रश्न पीछे भी आया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज का। मई 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, ठीक है, नेशनल टाइगर काउंसिल एसोसिएशन ने एक पैनल का गठन किया है जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की मौत की जांच करेगा। पैनल के नेतृत्व कौन करेगा? इसका नेतृत्व कौन करेगा आपको केवल ये बताना है। तो इसका नेतृत्व करेंगे डॉक्टर राजेश गोपाल। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय समर्थित विशेषज्ञ के पैनल के अनुसार पृथ्वी की योजना परत के किस वर्ष तक 1980 के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो ये आपका
40 तक हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स 2023 का फाइनल किसने जीता? तो इसका फाइनल्स आपके HS परनाया जीते हैं। ठीक है, SH परनाया। ठीक है, हाल ही में भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू किया? क्या पार्सल पहुंचाने के लिए, मेल पहुंचाने के लिए एक तरंग सेवा मेल शुरू हुआ है, वो किस राज्य में हुआ है? तो वो हुआ गुजरात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाले सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है सुरभि जखमोला। आपको पीछे भी ये प्रश्न आया था, बताए हैं। किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पूरी तरह देसी डिजिटल चालू खाता प्रदान करने की ओपन के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका डिजिटल चालू खाता प्रदान करेगा आपका एक्सिस बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2023 में किस राज्य में GST संग्रह 23% की वृद्धि दर्ज की गई है? 23%। तो ये किया गया है आपका राजस्थान में। FLIP हाल ही में समाचार में देखा गया था, यह क्या है? FLIP क्या है? तो FLIP जो है आपका, ये एक ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य सावरकर के जन्मदिन को स्वतंत्र वीर, सॉरी यहाँ सरकार लिखा जाएगा, सावरकर लिखा गया है, कि जन्मदिन को स्वतंत्र की गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य के। ठीक है, हाल ही में किस देश के नए चिप्स अधिनियम पारित किया गया जो स्थानीय चिप फर्मों को अपने वार्षिक अनुसंधान और विकास व्यय को 25% टैक्स क्रेडिट में बदलने की अनुमति की है? तो ये आपका ताइवान के देश का जो है, वहाँ के लोगों को क्या किया गया? 25% टैक्स क्रेडिट बदलने की अनुमति देता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया? तो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता हमारी है आर बोनी गैब्रियल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी है? क्या पहली महिला सिख न्यायाधीश बनी है आपका मनप्रीत मोनिका सिंह बनी है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया किस राज्य को चुना गया? ओडिशा को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो शिक्षा चयन आयोग आपका उत्तर प्रदेश किया है। ठीक है, हाल ही में विश्व हेमोपैथी दिवस कब मनाया गया? तो हेमोपैथी दिवस आपका मनाया गया है 10 अप्रैल को। ठीक है, हाल ही में सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 14 जनवरी को। ठीक है, आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो आपका दिवस से प्रश्न है ना, ये काफ़ी पूछता है कि कौन सा दिवस कब मनाया गया है, तो ये आपको इस पर भी फोकस कीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए वन पंचायत वन प्लेग्राउंड परियोजना लॉन्च की है? तो ये की है आपका केरल राज्य की सरकार ने। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य कॉप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी करेगा? तो कॉप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी कर रहा है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध आपका मध्य प्रदेश अभी लगाया है हाल ही में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में ब्रेविंग वायरल स्ट्रोम इंडियन C19 वैक्सीन स्टोर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक कौन? C19 वैक्सीन स्टोर नामक पुस्तक आपके लिखे हैं उपयोग दोनों, यानी आशीष चंद्रकोर और सूरज सुधीर, ये दोनों क्या किए हैं कि ये पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2023 पर कितने कर्मियों को राष्ट्रपति अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसको? आपका जो 2023 का गणतंत्र दिवस मनाया गया है, 26 जनवरी मनाया गया, उसमें कितने कर्मियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से पुरस्कारित किया गया है? तो ये आपका मात्र 47 जो हमारे कर्मी थे उनको क्या किया गया है? पुरस्कारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि अक्टूबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है आपको RK सिंह को, ठीक है। हाल ही में BCCI ने किसे चयन के समिति का अध्यक्ष चुना है? तो अभी जो समिति का अध्यक्ष चुना गया है, चयन समिति का अध्यक्ष BCCI का, वो चुना गया है चेतन शर्मा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में, एक मिनट ऊपर कर लेते हैं, हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया MD नियुक्त किया है? जो सुजुकी मोटरसाइकिल कंपनी है वो अपना MD अभी वर्तमान में किसे नियुक्त किया है? तो वो किया है केनिची उमेदा को, ठीक है। हाल ही में किस उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या सुरक्षा सलाहकार के रूप में अभी नियुक्त किया गया है आपको? पंकज कुमार सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? यानी ऑनलाइन जितना भी आपका गेमिंग होता है पैसा वाला, उस पर क्या लगाने के लिए? प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ये तमिलनाडु को सरकार ने की है, ठीक है। हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये यूक्रेन है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। हाल ही में हिंदूफोबिया का निंदा करने वाला पहला अमेरिका राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है आपका जॉर्जिया, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहाँ आयोजित किया है? तो ठीक है, ये आयोजित किया गया है मुंबई में, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया गया है? तो ये हुआ है आयोजित आपका तेलंगाना में, ठीक है। हाल ही में किसने जम्मू में ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है? तो ये मनोज सिन्हा किए हैं, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार शुरू की है, क्या? स्कूल चलो अभियान। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर 120 फीट ऊंचा पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो पोलो प्रतिमा 120 फीट ऊंचा ये हुआ है आपका मणिपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ ए दलित चीफ सेक्रेटरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपके लिखे हैं सूबेदार मेजर यादव, ठीक है, सूबेदार मेजर यादव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक को सूर्य पर एक विशाल काला क्षेत्र मिला है? क्या सूर्य पर क्या मिला है? एक विशाल काला क्षेत्र मिला है। किस एजेंसी को मिला है? अंतरिक्ष एजेंसी को। तो ये मिला है नासा को, ठीक है। हाल ही में अमूल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमूल जो होता है आपका डेयरी अमूल, उसका जो अध्यक्ष अभी बने हैं वो बने हैं हमारे समल भाई बी पटेल, ठीक है। आपका जो ये क्या बोलते हैं सूर्य मिशन भी अभी लंच हुआ है फिलहाल में, आदित्य L1, तो ये आपका लंच हो चुका है, लंच कह रहे हैं आपका, ये लंच हो गया है, मतलब ये अभी आपका मतलब वो सूर्यान जो गया है आदित्य L1, वो सूर्य पर लंच नहीं होता है, मतलब वो सूर्य पर लंच नहीं होगा, उसके चारों ओर घूम के उसके सूर्य का जो है ना उसके बारे में पता लगाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अभी लंचिंग हो गया है। किस तारीख को हुआ था आपका? इसके ऊपर हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे, चंद्रयान का भी दे देंगे, और आपका बिहार पुलिस का प्ले लिस्ट का भी लिंक रहेगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।